वेलकम बैक टू एक्सप्लोर विद गर्ल्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे शादी मुबारक स्कीम अप्लाई कैसे करें। इसकी नई नई शादी हुई, इसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट से मिल रहे उसका फ़ायदा उठाने के लिए ये आप स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में देखेंगे हम शादी मुबारक स्कीम को कंप्लीट ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कैसे करें, या आप सेम प्रोसेस मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो ये अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, चलिए पहले वो देख लेते हैं। शादी मुबारक अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको ये होना ज़रूरी है। दुल्हन की फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, दुल्हन का एज प्रूफ सर्टिफिकेट, दुल्हन का आधार कार्ड और दुल्हन की पासबुक, और दुल्हन की इनकम सर्टिफिकेट नंबर लेटेस्ट जो आप अप्लाई करें वो डालना रहता। क्योंकि बोले तो इनकम सर्टिफिकेट एक ही साल की वैलिडिटी रहती इनकम सर्टिफिकेट की। तो लेटेस्ट पहले अप्लाई कर लेना, वो आने के बाद आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट के साथ साथ कैस्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी होना है दुल्हन का। उसी तरह मैरिज फ़ोटो, जॉइंट फ़ोटो जो जिसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों एक ही फ़ोटो में हो, वो रहना। आप देखते हैं दुल्हन के अम्मी का आधार कार्ड होना और उनके अम्मी का बैंक पासबुक होना रहता। दूल्हे का आधार कार्ड दूल्हे का आधार कार्ड होना रहता और उनका एसएससी डिटेल्स होने रहते हैं। अगर वो एसएससी पढ़े, दुल्हन का भी और दूल्हे का भी एसएससी एजुकेशन जो भी पढ़े तो एसएससी मेमो का नंबर होना रहता, और कौन से साल पढ़े वो इंटर करना रहता। सर्टिफिकेट मेमो, एसएससी मेमो अवेलेबल नहीं भी है फिलहाल, तो एसएससी का हॉल टिकट नंबर एंड ईयर, पास आउट ईयर आप वहाँ डाल के कर दे सकते हैं। तो 4-5 महीने पहले भी जो अप्लाई कर रहे थे उनको यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट पूछ रहा था अप्लाई करते वक्त। तो अभी लेटेस्ट जो हम अब ऑनलाइन फॉर्म भरते उसमें मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड ऑप्शन नहीं है। तो फिर भी बेहतर है मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद, सर्टिफिकेट आने के बाद शादी मुबारक अप्लाई करें तो बेहतर रहता। क्योंकि अगर ऑफलाइन वेरिफिकेशन में जैसा एमआरओ ऑफिस में डॉक्यूमेंट सारे देने रहते, तो वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट अगर पूछे ऑफलाइन में तो उधर दिए जैसा अपन पहले से बना के रख लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना बेहतर है। वेबसाइट पे तो मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन अभी हटा दिया गया है, फिलहाल नहीं है। चलिए देखते हैं ऑनलाइन शादी मुबारक को अप्लाई कैसे करें। मैं ये वेबसाइट की लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसा पेज आता पहले, तो यहाँ इसमें दोनों के हैं। जो फर्स्ट कल्याण लक्ष्मीवल के जो है वो हिंदू कास्ट के जो भी है वो इधर से अप्लाई कर सकते हैं। नीचे सेकंड सेक्शन में शादी मुबारक सर्विसेज फॉर माइनॉरिटी बल के है, इसमें मुस्लिम्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे राइट साइड में रजिस्ट्रेशन बटन दिख रहा, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अपने को यहाँ पे पहले दुल्हन के डिटेल्स पूछता है इसमें फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट जो भी पूछ रहा हम देखेंगे। पहले यहाँ पे दुल्हन के डिटेल्स डालना है। अगर दुल्हन बच्ची 10th तक पढ़े तो यस करो, यस करके यहाँ पे उनके डिटेल्स फिल करना रहता। अगर नहीं पढ़े तो नो करो। अगर एसएससी अवेलेबल है तो एसएससी रेगुलर है, ओपन से है, किससे करें वो मेमो पे मेंशन रहता, वो देख के आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद एसएससी हॉल टिकट नंबर यहाँ पे एंटर करो। नेक्स्ट एसएससी पास आउट ईयर क्या था मेमो पे जैसा रहता वहाँ पे वैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करो। एसएससी पास आउट ईयर मेमो पे अवेलेबल रहता, वहाँ देख के आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दुल्हन का नाम लिखना।
जैसा आधार कार्ड पे है वैसा सेम देखते हुए यहाँ पे दुल्हन का नाम लिखो, यहाँ पे दुल्हन के वालिद साहब का नाम लिखो। यहाँ से ये कैलेंडर जो आइकॉन है यहाँ क्लिक करके आप दुल्हन का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना रहता। आप देख सकते हैं सेलेक्ट करते जाएगा, स्क्रॉल करें तो ये पेज नीचे ऊपर हो रहा। ईयर पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ माइनस बटन है जो नहीं दिख रहा बराबर, पे क्लिक करें तो ईयर्स इधर बताता, और नीचे प्लस का आइकॉन है उस पर क्लिक करें तो ईयर्स चेंज होते, उस हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर लेके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करें। इंटर करने के बाद दुल्हन का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर इंटर करो। उसके बाद अब यहाँ एसएससी के डिटेल्स डाले थे ना, अगर एसएससी के अलावा इंटर डिग्री जो भी पढ़े, आईटीआई पॉलिटेक्निक जो भी है अब यहाँ पे पढ़े, अगर है अवेलेबल एजुकेशन तो यहाँ से अपने हिसाब से देख के यहाँ से सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद अब जैसे यहाँ पे डिग्री एजुकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं आप, तो डिग्री में आप कौन सा कोर्स करें, बीएससी करें, बीकॉम करें, बीए करें, वो यहाँ पे इंटर करना रहता। वो इंटर करने के बाद अपने को यहाँ पे दुल्हन का मोबाइल नंबर इंटर करो। नेक्स्ट कैस्ट, दुल्हन के कैस्ट सर्टिफिकेट पे जैसा कैस्ट है वो यहाँ पे सेलेक्ट करो, जैसे ओसी मुस्लिम है, बीसी मुस्लिम है। यहाँ पे सब कैस्ट में आपको शेख कुरैशी में आता, जैसे बीसी सेलेक्ट करो तो आपको यहाँ पे और सब कैस्ट शो होते हैं यहाँ पे, उस हिसाब से देखकर आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले सकते हैं। जैसा किसी का कुरैशी है, शेख है, जो भी है यहाँ पे आप देख के सेलेक्ट कर ले सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर दुल्हन अनाथ है, उनके माँ बाप नहीं है, तो आप यहाँ से यस करना। अगर अनाथ नहीं है तो नो करो, अनाथ है तो ऑर्फन में यस करना रहता। तो अनाथ नहीं है सवाल है नो करो, है सवाल है यस करो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दुल्हन के मदर, उनके अम्मी का बैंक अकाउंट में जिस तरह नाम है पासबुक पे, उस हिसाब से यहाँ पे नाम लिखना है। बैंक पासबुक पे जैसा नाम है वैसा लिखना है दुल्हन के अम्मी का। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दुल्हन की अम्मी का आधार कार्ड नंबर इंटर करो। नीचे आ जाओ थोड़ा, यहाँ पे अगर बच्ची डिसेबल्ड है, अगर कुछ है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर दो। नेक्स्ट आ गया इधर इनकम सर्टिफिकेट डिटेल्स। यहाँ मी सेवा नंबर जहाँ पर यहाँ लिख के है इनकम सर्टिफिकेट डिटेल्स सेक्शन में, यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट पे राइट साइड ऊपर एप्लीकेशन नंबर रहता, सर्टिफिकेट नंबर, वो इंटर करना। इंटर करने के बाद इनकम सर्टिफिकेट पे आपके जैसे डिटेल्स है उसी तरह यहाँ पे फेच होके डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होते हैं। इनकम सर्टिफिकेट का एप्लीकेंट नेम शो होता, उनका फादर नेम, मंडल, जो सर्टिफिकेट पे इनकम जितनी आप डाले थे वो इनकम यहाँ पे शो होती। तो नीचे आ जाओ, इनकम सर्टिफिकेट के बाद जैसा यहाँ ऊपर कैस्ट सेलेक्ट करे थे उस हिसाब से आप पे जैसा ऊपर मीसेवा का इनकम सर्टिफिकेट का नंबर डाले थे, सेम यहाँ पे कैस्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। ये कैस्ट का सेक्शन है, कैस्ट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ इंटर करते ही आपके सारे डिटेल्स जैसा कैस्ट सर्टिफिकेट पे है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे लेने के बाद परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे आपका कंप्लीट एड्रेस लिखो, हाउस नंबर, स्ट्रीट, जैसा आपके आधार कार्ड पे फुल जैसा एड्रेस रहता वो एड्रेस यहाँ पे लिखना रहता। लिखने के बाद नीचे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लो। उसके बाद मंडल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे राजन जिला कर रहा हूँ, मंडल गंभीरावपेट, विलेज अगेन गंभीरावपेट ले रहा हूँ मैं। उसके बाद पिन कोड, आधार कार्ड पे पिन कोड रहता उस हिसाब से डाल दो। इसमें गंभीरावपेट का पिन कोड है 505304, तो मैं उस हिसाब से यहाँ एंटर कर दिया। जो आपका है उस हिसाब से आप एंटर करो, आपके आधार कार्ड पे ये सारे डिटेल्स मेंशन हुए रहते हैं।
अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस वो है जो आपके आधार कार्ड पे जो सर्टिफिकेट्स पे है वो परमानेंट एड्रेस है। अगर आप दूसरी तरफ कहीं पे रह रहे तो वो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ डाल सकते हैं। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, यहाँ पे टिक कर दो। सेम ही रहता ज़्यादातर तो प्रेजेंट एड्रेस पे टिक कर दो। टिक करने के बाद जो ऊपर हमने यहाँ फिल करे थे परमानेंट में, वो प्रेजेंट में ऑटोमेटिक लोड हो जाता है। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक अकाउंट डिटेल्स मैंडेटरी ओनली फॉर ऑर्फन्स। जो ये सेक्शन दिख रहा है आपको, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अनाथ है, जो दुल्हन अनाथ है। अगर अनाथ है तो ही यहाँ पे दुल्हन के खुद के पासबुक के डिटेल्स देना रहता। जैसे ऊपर दुल्हन अनाथ है बोल के सेलेक्ट करे थे, तो अगर यस करे थे तो यहाँ पे दुल्हन के बैंक अकाउंट पासबुक पे जैसा नाम है वैसा नाम लिखना रहता। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना रहता, बैंक का किधर है। फिर यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना रहता, स्टेट बैंक है कौन सा है, उस हिसाब से यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करके यहाँ पे आईएफएससी कोड सेलेक्ट करना रहता। आपके बुक पे पासबुक खोलो, पासबुक पे आपके आईएफएससी कोड रहता। ब्रांच के नाम के साथ एक हर बैंक को अलग अलग आईएफएससी कोड रहता। तो उसी हिसाब से अपने बुक पे जो है वो यहाँ लिस्ट आती। मैं यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रहा ना डिस्ट्रिक्ट, इसलिए नहीं आ रही वो। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे शो होता। अब मैं यहाँ पे करीमनगर सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ लिस्ट आ गई। तो हर बैंक के आईएफएससी कोड्स अलग रहते हैं। अगर सेम सिटी में सेम अगर दो ब्रांचेस एसबीआई के, तो दोनों के कोड्स अलग हो सकते। तो उस हिसाब से क्या करना, अपन अपने पासबुक पे जैसा आईएफएससी कोड है वो चेक करके, वो नाम चेक करके ही सेलेक्ट करो। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर करो। अगर बच्ची अनाथ नहीं है तो ये डिटेल्स छोड़ दो, क्योंकि बच्ची अगर अनाथ नहीं है तो दुल्हन के अम्मी का बैंक डिटेल्स डालना रहता। तो जो बच्चे अनाथ नहीं है, नो सेलेक्ट जो करे, उन्होंने यहाँ पे उनके अम्मी का अकाउंट में जैसा पासबुक पे जैसा नाम है सेम वैसा नाम लिखना। बैंक किधर है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना। उसके बाद बैंक सेलेक्ट करना। सेम आईएफएससी कोड जैसा अब मैं बोला वो आईएफएससी कोड सेलेक्ट करना रहता। उसके बाद अम्मी का बैंक अकाउंट नंबर इंटर करो। दुल्हन के अम्मी के बैंक डिटेल्स का सेक्शन नहीं, तो इसमें उस हिसाब से फिल करो। नीचे आ जाओ आप, दूल्हे का डिटेल्स का सेक्शन है, यहाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा। तो यहाँ पे दूल्हे के डिटेल्स डालना रहता। जैसा ऊपर हम बच्ची के लिए सेलेक्ट करे थे, 10th अगर अवेलेबल है एसएससी तो यस करो। अगर बच्चा पढ़ के नहीं है तो नो कर दो। अगर है तो सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे रेगुलर है ओपन है जो भी है। टीएस रेगुलर्स में यहाँ सेलेक्ट करा, रेगुलर है सवाल है। सेलेक्ट मेमो पे रहता, वो देख के सेलेक्ट कर लो। जिसको नहीं मालूम वो अपने मेमो पे देख सकते हैं। मेमो पे रहता वहाँ पे, उस हिसाब से यहाँ सेलेक्ट करके अपना एसएससी का 10th का हॉल टिकट नंबर डालो। नेक्स्ट यहाँ पे एसएससी कब पास हुए थे मेमो पे वो ईयर भी रहता, वो ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बच्चे का नाम यानी दूल्हे का नाम यहाँ पर लिखो। उसके बाद यहाँ पे दूल्हे के फादर नेम यहाँ पे इंटर करो, वालिद साहब का नाम। उसके बाद यहाँ कैलेंडर आइकॉन पे क्लिक करके दूल्हे का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करो। जैसा मैं यहाँ बोला, यहाँ बटन नहीं दिख रहे वो, तो देख के यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले सकते हो, ऊपर नीचे करके ईयर्स देख के सेलेक्ट कर लेना था। करने के बाद दूल्हे का आधार कार्ड नंबर इंटर करो। और एसएससी के अलावा अगर बच्चा पढ़ के है, डिग्री करके है, तो डिग्री सेलेक्ट करो। नहीं है फिर भी एसएससी है तो एसएससी का सेलेक्ट करो। ऊपर नो करे तो ये यहाँ जो एसएससी के पास अपन यहाँ पे प्रेस करे थे ना, यहाँ नो कर दिए तो वो भरने का नहीं रहता अपने को। है पढ़ के तो कैसा भी मेंशन करना है, ऑप्शनल नहीं है ये। जो पढ़ के है वो कैसा भी यहाँ पे सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करके अपनी डिटेल्स फिल करना।
रहने के बाद भी नो बोल के सेलेक्ट करना नहीं है वैसे, तो ये याद रखो। अब बच्चा जो भी पढ़ के यहाँ से सेलेक्ट करके उनका कोर्स जो है यहाँ मेंशन करो। नीचे आ जाओ, यहाँ रिलीजन में क्या है, ये हम अपन मुस्लिम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, शादी मुबारक, यहाँ मुस्लिम सेलेक्ट करके बच्चे का कैस्ट जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करना रहता है। जैसा मैं इससे पहले बताया था, OC BC जो भी है सेलेक्ट करने के बाद सब कैस्ट वगैरह आते हैं, उसमें से जो भी है उस हिसाब से यहाँ सेलेक्ट करना रहता है। सेलेक्ट करने के बाद फैमिली इनकम बच्चे की जो है यहाँ पे इंटर करो। इंटर करने के बाद यहाँ पे ये सेक्शन में बच्चा क्या काम करता, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस, लेबर, जो भी है, अदर जो भी है यहाँ पे डालना है, डाल दो। ये कैसा भी फिल करना रहता, फिर भी समझ में नहीं आया, अदर डाल। नीचे आ जाओ, बच्चे के परमानेंट डिटेल्स यहाँ पे इंटर करो, जैसा आधार कार्ड पे है वैसा सेम इंटर करो, फर्स्ट में और सेकंड में। सेकंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लो, बच्चे की जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लो। मैं एग्जांपल के तौर पे ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, राजन्ना सचिला गंभीरावपेट। पिन कोड, पिन कोड जिसको नहीं मालूम अपने आधार कार्ड पे रहता हो एड्रेस के लाइन में, जहाँ एड्रेस रहता वहाँ पे आपका पिन कोड मेंशन रहता, पिन कोड देख के इंटर कर दो। इंटर करने के बाद डिटेल्स ऑफ मैरिज सेक्शन में आ गए अपन, ये लास्ट है। तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना रहता, शादी किस दिन हुई थी, मैरिज, वो मैरिज की डेट यहाँ पे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद मैरिज जिधर हुई थी, जो फंक्शन हॉल, जो प्लेस में हुई थी वो फंक्शन, उसका नाम मेंशन यहाँ पे लिखना है। उसके बाद वो प्लेस का एड्रेस लिखना है यहाँ, ये सेक्शन लिखने के बाद नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जो अपन पहले डॉक्यूमेंट्स जो देखे थे लिस्ट, वो डॉक्यूमेंट्स आप पहले ही स्कैन करके फोटोज को रख लिए तो फॉर्म भर के डायरेक्ट आप अपलोड कर ले सकते हैं। तो वो साइज़ क्या रहना अपलोड करने के लिए, 50 KB to 150 KB, 50 KB से लेके 150 KB के बीच में फाइल साइज रहना। और वो फाइल कौन सी रहना यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, फोटो फॉर्मेट JPG है, ये दो फॉर्मेट है, इमेज फॉर्मेट ही है ये, आप डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड कर ले सकते हैं, बस साइज को कम करके अपलोड करना रहता। मोबाइल से लिए सो 1 MB 5 MB ऐसा आते हैं, तो साइज कम करने अगर जिसको नहीं आ रहा तो कमेंट करो, मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाता हूँ, कौन सी भी फाइल का साइज ऑनलाइन कैसा कम कर सकते हैं, उस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, मैं उस पर भी बना देता हूँ। तो अब देखेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है। फर्स्ट तो यहाँ पे बच्चे की पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालना है। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे बच्ची का एज प्रूफ सर्टिफिकेट, वो अपलोड करो। थर्ड है बच्ची का आधार कार्ड। अगला है बच्ची की अम्मी का आधार कार्ड। उसके बाद बच्चे का आधार कार्ड। उसके बाद बच्ची दुल्हन के अम्मी की पासबुक की फ़ोटो अपलोड करना है। लास्ट ऑप्शन है बच्ची की बैंक पासबुक, जो अनाथ थे वो हिसाब से यहाँ पे अपलोड करना है देखो। नहीं भी है यहाँ ऑप्शन है तो आप अपलोड कर दो, नो करने के बाद भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा दिख रहा होगा, ये वाला U3D, या हमेशा अलग अलग आता, सेम देख के यहाँ पे राइट साइड बॉक्स दिया। फ़ोन में अगर आप कर रहे तो एकदम नीचे आता आपको, या साइड बाय साइड आता, वो आप कैप्चा एंटर कर दो। कैप्चा एंटर करने के बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद अपन जो फॉर्म फिल करे कंप्लीट एक फॉर्म शो होता अपने को, जो डिटेल्स अपन सबमिट करें उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट दो निकाल के एक अपने पास रख लेना, और एक एक प्रिंट आउट को जो अपन यहाँ अपलोड करें डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जेरॉक्स अटैच करना रहता। अटैच करके एक फाइल बना के लेके जाके MRO ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस में देना रहता। वहाँ देने के बाद वो वहाँ से MRO अपन से वेरीफाई होके MLA के पास जाता, MLA साइन करते, वो वापस ऑफिस आता। वो इधर उधर होने के बाद जब सैंक्शन होता
तो अपने को पासबुक चेक मिलता, वो चेक लेके जाके बच्ची के अम्मी के अकाउंट में आप डाल दे सकते हैं। तो आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करो, कुछ भी अगर एरर आ रहा तो नीचे मेंशन करो, मैं फिर उस पर डिटेल वीडियो बनाता हूँ। अगर किसी को अप्लाई कराना है तो आप ये डॉक्यूमेंट्स मेरे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं, मैं ऑनलाइन आपको सबमिट करके दे देता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँ मैं। लेटेस्ट वीडियोस के लिए मेरा व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन करो, वो भी, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दिया, ये वेबसाइट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और न्यू टॉपिक्स पे आपको जो भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।